बेंगलुरु के हेब्बाड़ असेंबली हलके के वार्ड नंबर 46 में कांग्रेस के कारकुनों का इजलास मुनक्कद हुआ। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ए.के. अशरफ ने आने वाले बीबीएमपी और असेंबली इलेक्शन के पेश नजर इस मीटिंग का एहतमाम किया। इस मौके पर बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। इस मीटिंग में केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर ए.जे. अकरम पाशा, बेंगलुरु नॉर्थ वक्फ कमेटी के सदर सैयद अरशद, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जावेद पाशा और दीगर ने शिरकत की। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान इस इजलास में शरीक रहे। इस प्रोग्राम में अब्दुल वाजिद ने कहा कि केपीसीसी के सेक्रेटरी ए.के. अशरफ पूरे जोश व जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करते हुए हेब्बाड़ में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और एमएलए भारती सुरेश को दोबारा भारी मार्जिन से जिताने की कोशिश में सरगर्म हो चुके हैं। वहीं ए.के. अशरफ ने कहा कि एमएलए भारती सुरेश और अब्दुल वाजिद की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी को आने वाले इलेक्शन में हेब्बाड़ में दोबारा जीत दिलवाना उनका अहम मकसद है। पेश है जुनूबी न्यूज की रिपोर्ट। आज का मीटिंग का मकसद यह है, सब कांग्रेस पार्टी को एक ही प्लेटफॉर्म में लाना है। इंशाअल्लाह हमारा भारती सुरेश एमएलए का लीडरशिप में, हमारा वाजिद भाई का लीडरशिप में सबको एक ही टेबल में की एक ही हमारा सोच है, सुरेश अन्ना को अच्छा मार्जिन में जिताना, कांग्रेस पार्टी वापस पावर में आना है। यही इसमें हमें काम करना है। इंशाअल्लाह वही दूसरा पार्टी लोग सब क्या चौड़ा आदमी को चौड़ा है, वोट डिविडेंड करने के लिए लोग दूसरा पार्टी से आदमी को, हमारे मुसलमान लोग को कड़ा रहे। एक वोट भी हमारा तोड़ना नहीं है, हमारा सब कांग्रेस का वोट ही एक ही इसमें कांग्रेस पार्टी को आना है। इसका मतलब वाजिद भाई से भी बात हो, वाजिद भाई बोला तुम्हारे को इसमें कुछ कर सकते हैं क्या वार्ड में, कांग्रेस पार्टी में हम काम करके जा रहे हैं। वाजिद भाई को मैं पूछा है, वाजिद भाई हमारे को एक चांस दो, 46 वार्ड में हम कुछ करना चाहता हूँ। ये आपको मैं 100% यकीन है, मैं इसका लोगों के साथ हमें 24 घंटा हम काम करता है करके। इंशाल्लाह आगे के दिन सुख में भी दुख में भी 46 वार्ड में हम आपके इधर का आम लोग पब्लिक के साथ हम रहता हूँ। मैं 46 के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं 46 वार्ड में? नहीं, पार्टी को मजबूत करना हमारा फर्स्ट हमारा एम है, पार्टी को मजबूत करना है, सुरेश अन्ना को अच्छा मार्जिन में जिताना। सुरेश अन्ना जीता कोई डाउट नहीं है ना। वाजिद भाई का स्पीच में बोला जाओ, सुरेश अन्ना वापस एमएलए बन जाते हैं, अच्छा पावरफुल मिनिस्टर बन जाता है। इंशाअल्लाह बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर बन गया तो भी सबके लिए अच्छा है। उन्हें ना उसका माइंड में ना मुसलमान ना क्रिश्चियन ना हिंदू कुछ नहीं है, इंसानियत देखता है। कोई भी तकलीफ है आ गए वो घर में जाके बोलेगा, नहीं तो किधर वो फोन में भी बोलेगा, तो काम हो रहा है पब्लिक को। अगर आप कॉर्पोरेटर बनेंगे तो क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ऐसा एक चांस अगर मिल गया तो पब्लिक के साथ मैं फुल टाइम इंशाअल्लाह पब्लिक के साथ रहता हूं। मैं हमारा माइनॉरिटी लीडर वाजिद भाई है, सब है, उनका लीडरशिप में मैं भी काम करता हूं। उनका वाजिद भाई का डायरेक्शन कैसा देता है और सुरेश अन्ना का डायरेक्शन क्या है, वो हिसाब से मैं काम करता हूँ। क्या सर्विसेज इंशाअल्लाह पब्लिक को बहुत इधर है ना, 46 वार्ड में बहुत कुछ काम है। इंशाअल्लाह उसमें सभी जो है, अब वोटर आईडी का है और थोड़ा लोग का वो लिस्ट में नाम निकाला है, उसको सब जोड़ना है, और गली का बहुत छोटा मोटा समस्या है, उसको सभी हम इंशाअल्लाह आगे सही करने के लिए मैक्सिमम कोशिश करता हूँ। मकसद यही है कि हेब्बाड़ में हम सबको जुड़ना है। अभी हेब्बाड़ का कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से शुरू होता है, ये तो बॉर्डर है, मुन्नाडीपाले यहाँ से लेकर संजय नगर तक भी जाता है। तो जिस तरह का अभी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है कांग्रेस ने, तो हमने सोचा कि चलो भाई हम हेब्बाड़ में भी हम जुड़ जाएं। अभी माहौल बहुत ख़राब है, ख़ासकर हमारे लोगों को एक होना है आगे चलकर। अभी कल परसों कोई इलेक्शन नहीं है बीबीएमपी का, अभी 6 महीने के बाद ही एमएलए का इलेक्शन होगा। तो उस एमएलए के आगे आने वाले इलेक्शन में
किस तरह हमको काम करना है, किस तरह हमारी कम्युनिटी को एक होना है, किस तरह हमको जुड़ना है, किस तरह एमएलए से काम करवाना है और ख़ासकर हमारे कौम के लिए क्या फ़ायदा एमएलए से हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इस बारे में बात करने के लिए यहाँ पे जो 46 वार्ड है, 46 वार्ड में हमारे अशरफ भाई हैं, ये भी एक यहाँ पे एक एस्पिरेंट है, कैंडिडेट हैं बीबीएमपी के लिए, तो ये 46 वार्ड के लिए, तो इनकी भी कोशिश है कि वो यहाँ पे कंटेस्ट करें। तो उस हिसाब से इन्होंने सब लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी खाली हमारे कौम में नहीं, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ रहे हैं। दिंडूर में भी कल शायद एक फंक्शन है, तो इस हिसाब से एक तो कांग्रेस को बढ़ाना है और कांग्रेस को मजबूत करना है, इस हिसाब से आज की ये मीटिंग कराएंगे। सब इस बार जो है जेडीएस बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज़ को जो है बीबीएमपी में टिकट्स देने की कोशिश कर रही है, क्या इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के मौजूदा कॉर्पोरेटर्स को भी होगा या इलेक्शन में होगा? देखो, जेडीएस का तो मकसद यही रहे कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है वहीं पे कैंडिडेट लगाएंगे। अभी जेडीएस को सोचना चाहिए कि अगर वो सच में अगर कोई माइनॉरिटी के हक़ में अगर जेडीएस बात करता है तो नॉन माइनॉरिटीज़ की जगह में खड़ा कर, जहाँ पे वकलिया कम्युनिटी ज़्यादा है, ये बोलते हैं कि वकलिया कम्युनिटी हमारे साथ है, तो वहाँ पे मुसलमान को खड़ा के जिताओ। अभी मंडिया में कोई एमएलए जिताओ, अभी मेरे ऊपर ही जेडीएस में कैंडिडेट लगाएंगे तो इनका मकसद क्या रहा? अभी ऑलरेडी हम यहाँ पर 2 टाइम कारपोरेटर हैं और जहाँ जहाँ दूसरी जगह भी माइनॉरिटीज़, जितने भी बेंगलुरु में लोग हैं, जितने भी कारपोरेटर्स हैं, वहीं पर ये जेडीएस अपना कैंडिडेट लगाने के सोचते हैं। तो बीजेपी का बी टीम का ये जो हम कहते हैं वो तो प्रूव होता है ना कि अगर चलो भी अगर जेडीएस वहाँ पर जीता है, कहीं अगर जेडीएस में अगर कोई कॉरपोरेटर है तो वहाँ हम सोचेंगे चलो भी कांग्रेस वहाँ पे वीक है, आप जेडीएस को खड़ाओ, हम आपका साथ देंगे। इस तरह हमको सोचना चाहिए। आगे चलकर अगर कॉरपोरेशन में कोई तादाद हमारी बढ़नी है तो बड़े लेवल में कांग्रेस और जेडीएस को खासकर अक़लियती की वोट को ना बंटवाया जाए, इस तरह की सोच को आगे सोचना चाहिए। तहे दिल से सबसे पहले अशरफ जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है अब तक, हमेशा गरीबों के लिए, हमेशा बेसहारों के लिए, मददगारों के लिए जो उनका ताउन हुआ है, तारीफ काबिल है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते केपीसीसी मेंबर भी हैं। अब फिलहाल जो है एक वीवीआईपी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की एक जो टीम बनी है उसके अंदर वो भी मेंबर बने हुए हैं और इंशाल्लाह इनकी कोशिश अल्लाह ताला कामयाब करें। और उसके साथ साथ हमारे वाजिद भी हैं, 2 बार कारपोरेटर बन चुके हैं, इंशाल्लाह वो हैट्रिक हीरो बनेंगे। हम सब मिलकर इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए आप सबका ताउन चाहिए। आप लोग जो है मिलजुल कर हम जो है पार्टी के लिए काम करेंगे। इस बात से मैं अपनी बात ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಐಟಿ ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಜಿದ್ ಭಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಮಿಟಿ, ನಮ್ಮಂತ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಬೇರೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾರ್ಟಿ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಯಾರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಂತೋಷನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಮಾಡಬೇಕು. बहुत खुशी का बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज ये मीटिंग बुलाने का मकसद है सब कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करना है। इंशाअल्लाह आगे का दिन हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। ये फंक्शन में हमारा एक्स कॉर्पोरेटर वाजिद भाई आया हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अरशद भाई आया हुआ है, उसको मैं स्वागत करता हूँ। भाई वक्फ बोर्ड का मेंबर है, उसको भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारा
हमारा इधर इतना भी हमारा कांग्रेस पार्टी का लोग आया हुआ है, सबको मैं स्वागत करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे का दिन हम सब कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। हमारा ये मीटिंग का मेन मकसद क्या है? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। हमें आगे 8 महीने में हमारा इलेक्शन आना वाला है। इंशाअल्लाह सबको मिलकर ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೈಗೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನಮ್ಮ MLA IC ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಗಾದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಾಡೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अनेक लीडर्स माता जमा होने का मकसद अभी कल तो कोई इलेक्शन नहीं, यूपी इलेक्शन का अभी काउंट नहीं हुआ, MLA का इलेक्शन अभी चल रहा है। और अशरफ भाई कांग्रेस में जुड़कर काम करके आ रहे हैं। पहले भी ये आज वो केपीसीसी में बढ़कर काम करते आ रहे हैं। उनका मकसद है कि जैसा कि अभी राहुल गांधी ने जो शुरू किया है भारत जोड़ो, उस तरह यहाँ पर बंगाल में भी हमको एक जोड़ना है, एक होना चाहिए। आगे चलकर हालात के ऊपर हमको इलेक्शन करना है। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था आप सब जानते हैं, आज क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान अलग नहीं, जैसे हमारे दोस्त ने कहा, इंदौर में हमारे भाई लोग हैं, मुंडडी पाले में हम लोग हैं, मड़दली में अलग हैं, चामुंडी नगर में अलग हैं, गंगानगर में अलग हैं। यहाँ पर हमारा MLA आने के बाद वो आने के बाद 5 साल में अमन और शांति बरकरार और बहुत से काम उसमें हमारे लीडर में कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी घर पे जाएगा, बात करेगा, बिठाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, जो भी उसकी जरूरत है उसके हाथ ये हम देख के आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अभी 32 साहब आने वाले थे, शायद कुछ प्रोग्राम था वो नहीं आ पाए। मकसद यहाँ पर हमको जोड़ना है, हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस हमको कांग्रेस को जिताना है। अब जिताने के लिए मैं खुद मेरे तरफ से जीत नहीं सकते या अशरफ की तरफ से जीत नहीं सकते। अगर कोई जीत होती है कांग्रेस की तो आप लोगों की तरफ से। इससे पहले भी 2018 में इलेक्शन हुआ, चुनकर हमारी कौम कांग्रेस के साथ, मैं समझता हूँ 100% पूरे हमारे गांव में कांग्रेस को वोट दिया, वोट दिया और की तरफ से चाहे वो मोहल्ले का डेवलपमेंट हो, चाहे वो गरीब की मदद हो, कोविड में जो काम किया है, कोविड 1 और कोविड 2 में 24 घंटे हम लोग साथ रहे। यहाँ पर भी मुंडडी पाले में भी, मड़दली में भी, हमारे चामुंडी नगर में भी रेशन बांटा गया, तरकारी बांटी गई, दूध बांटा गया, चावल बांटे गए, हर चीज। और जो दूसरा लहर आया जिसमें उसास का प्रॉब्लम ज्यादा हुआ, सिलेंडर अरेंज करने के एक हॉस्पिटल बनाया गया, तरह तरह के काम डेवलपमेंट होते किए। अभी हाल ही में यहाँ पर जो हमारी मुंडडी पाले की हॉस्पिटल एरिया हॉस्पिटल, वहां पे मॉडर्नाइज करके 40 बेड का न्यू हॉस्पिटल वहां पर गया। अभी शायद लोग समझते हैं, दूसरे लोग समझते हैं कि अशरफ कोई कैंडिडेट है,
46 में कारपोरेशन के लिए अशरफ भाई कैंडिडेट है तो है, उसमें क्या है, गलत तो नहीं है ना, गलत तो नहीं है। कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, अशरफ भी हो सकते हैं और आप में भी कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। बस इतना है कि कौन आगे चलकर काम कर रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, गरीब के साथ जुड़ रहा है, कोई मदद कर रहा है, वो भी देखते हैं। अभी चंद लोगों का अर्थ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಸೋತಿಲ್ಲ। अभी फैसला लिया जाएगा बल्कि सोई से 8 वार्ड, एक वार्ड में मैं हूँ चामुंडी नगर, अभी चामुंडी नगर नया वार्ड हुआ है, वार्ड नंबर 71। हमारी मांग है एमएलए से कि आओ 1 या 2 मुसलमान को दिया जाए, टिकट दिया जाए। अभी आगे चलकर उसको किस तरह लेके आना है वो हम डिसाइड करेंगे। अलबत्ता आप लोग जितने यहाँ जमा है, जो भी हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर मुंडडी पालिया और मंडली से जुड़े हुए, आप हमारे साथ जुड़े। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों का एमएलए से दूर रहना, समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि चंद लोग ही जाएंगे एमएलए के पास, डेली जो जाता है वो एमएलए के पास जाता है, डेली रोज वही काम करता है। आपका एमएलए से तो कनेक्टिविटी जो रहती है, एमएलए और आप लोगों के बीच में कोई शायद यहाँ पर नहीं है। 46 वार्ड में खासकर हमारे लोगों जो कनेक्टेड है एमएलए और आप लोगों से, उसकी जो हमें एक गैप है, वो गैप मैं समझता हूँ उसे पूरे करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे और अपना पर्सनल हो, आप अशरफ भाई से राबता करें या आप डायरेक्टली एमएलए से बुलाएं कि एमएलए को बुला के लाएंगे, आपसे राबता करें। आगे दिनों में हम लोगों को ये ढूंढना है, ये ढूंढना है और आगे चलकर वापस हेब्बाल में कांग्रेस को लेकर आना है और एमएलए बनाना है। पूरे कर्नाटक में अभी कांग्रेस की लहर चल रही है, इंशाअल्लाह वापस कांग्रेस रूल में आएंगी और बढ़ती सुरेश मिनिस्टर भी बनेगी।